हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर रिएक्शन वीडियो। सो गाइस, आज हम वीडियो का रिएक्शन करने वाले हैं, वो है छत्रपति संभाजी महाराज के ऊपर। सो गाइस, आज इस वीडियो में हम जानेंगे संभाजी महाराज के बाद क्या हुआ। वीडियो है मराठा प्रोडक्शन की तरफ से, क्योंकि वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। तो गाइस, जल्दी जल्दी स्टार्ट हो जाइए और रिएक्शन देते हैं वीडियो में और बताएंगे पूरी वीडियो में कैसा क्या हुआ और क्या सही था क्या गलत था। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, पिछली 3 वीडियोस में हमने जाना कि छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज, जो आगे चल के मुगल सल्तनत का काल बनकर खड़े हुए, जिन्होंने अपने शौर्य और पराक्रम के बलबूते पर पूरी मुगल सल्तनत में तबाही मचा दी। संभाजी महाराज के लगातार भयानक हमलों से औरंगजेब की नींदें उड़ चुकी थी, इसलिए थका हारा औरंगजेब ये बात भली भांति जानता था कि संभाजी महाराज को सामने से युद्ध में हराना मतलब मौत को गले लगाना। इतना जबरदस्त खौफ मुगलों के अंदर संभाजी महाराज का बैठा हुआ था और अपने ही लोगों की गद्दारी का ग्रहण संभाजी महाराज को लगा। इसलिए मुगल सरदार मुकरब खान की हजारों की सेना ने संभाजी महाराज को धोखे से पकड़कर औरंगजेब के सामने लाए, पर संभाजी महाराज बिना डगमगाए सीना तान के औरंगजेब के सामने खड़े रहे। मौत अगर सामने हो तो इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन छत्रपति संभाजी महाराज स्वाभिमानी थे। उन्होंने नहीं कहा औरंगजेब को मुझे छोड़ दो, माफ कर दो, शरण दे दो, बल्कि उसके ही दरबार में उस औरंगजेब की इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। अपने ही दरबार में अपने ही लोगों के सामने हुई बेइज्जती को औरंगजेब सह नहीं पाया। वो गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके आदेश पर अब धीरे धीरे संभाजी महाराज की खाल को खींचा गया। दर्द ज्यादा हो इसलिए जख्मों पर नमक डाला गया, मिर्च को आंखों में डाला गया, बालों को खींचा गया, शरीर से मांस के टुकड़े निकालकर कुत्तों को खिलाए गए, उंगलियां काटी गई, हाथ काटे गए, गरम लोहे की सलियां को आंखों में घुसाया गया, जबान काटी गई। हर रोज उनके शरीर से एक एक अंग को काटा जाता। अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज्य के सपने के लिए और राष्ट्र धर्म के लिए 40 दिन तक इन दर्दनाक यातनाओं को छत्रपति संभाजी महाराज सहते रहे। अंत में थक हार कर औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को फाल्गुन अमावस्या के दिन छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या कर दी। पर इतने पर ही वो नीच औरंगजेब रुका नहीं। उसके आदेश पर मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने रायगढ़ किले पर आक्रमण करके संभाजी महाराज की पत्नी रानी येसुबाई और उनके 7 साल के पुत्र शाहू महाराज को कैद कर लिया। लेकिन इस हमले से संभाजी महाराज के छोटे भाई राजा राम महाराज बच निकले। छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु से पूरे मराठा साम्राज्य पर अंधकार छा गया था। अब सबको प्रश्न पड़ने लगा, एक तरफ औरंगजेब की 9 लाख की विशाल सेना, तो दूसरी तरफ ये दखन के मराठे जिनकी सिर्फ 20,000 की सेना कैसे टिक पाएगी? कौन बचाएगा मराठा साम्राज्य? ऐसे मुश्किल हालात में मराठा साम्राज्य की कमान संभाल रहे थे 19 साल के छत्रपति राजा राम महाराज, जो कि संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। तभी एंट्री हुई 2 वीर मराठों की, जिनका नाम था संताजी घोरपड़े और घनाजी जाधव, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के हिंदवी स्वराज की प्रेरणा लेकर राजा राम महाराज की ढाल बन के खड़े हुए। पर औरंगजेब कहां रुकने वाला था? वो सोचने लगा, काबुल कांधार से लेकर बांग्लादेश तक और उत्तर से लेकर मध्य भारत तक सब कुछ तो मैं जीत चुका हूं। अगर दखन से इन मराठों का सफाया कर दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान का बादशाह बन जाऊंगा। इसलिए अगले ही दिन उसने जुल्फिकार खान, मुकरब खान, गाजिउद्दीन खान, शहाबुद्दीन खान जैसे एक से बढ़िया एक ताकतवर सरदारों को इकट्ठा करके और अपना लाखों का लश्कर लेकर वो निकल पड़ा मराठों का नामो निशान मिटाने। पर छत्रपति संभाजी महाराज की चिता की जलती हुई आग की लपटें हर मराठा के शरीर पर लग चुकी थी। अब हर मराठा हिंदवी स्वराज्य की चिंगारी को अपने अंदर तेजी से भड़का रहा था। मराठे कब से बेचैन थे अपने राजा की मौत का बदला लेने के लिए। तभी मराठों के पास खबर आई कि औरंगजेब लाखों की सेना के साथ महाराष्ट्र के तुलापुर नाम की जगह पर अपना डेरा डाले बैठा हुआ है।
दोस्तों ये वही जगह थी जहां पर औरंगजेब ने छत्रपति संभाजी महाराज की क्रूरता से हत्या की थी। इसलिए बिना देरी किए अगले ही दिन वीर मराठा योद्धा संताजी घोर पड़े और गिने चुने चंद मराठा सैनिक निकल पड़े नंगी तलवारें लेकर काल से हाथ मिलाने। और अगस्त 1689 को हर हर महादेव और छत्रपति शिवाजी महाराज की घोषणा देकर 2000 मराठे औरंगजेब की लाखों की सेना पर एक खूंखार शेर की तरह टूट पड़े। जो भी मुगल सैनिक मराठों के हाथ में आते, मराठे उनकी गर्दन काटकर सीधा अल्लाह के पास पहुंचा देते। मराठों ने मुगलों को काट काट कर मौत का तांडव मचा दिया। मराठों के यूं अचानक हमले से पूरी मुगल छावनी में भगदड़ मच गई। इसलिए मुगल जोर जोर से चिल्लाने लगे, हुजूर मराठे आ गए। एक तरफ लाखों की मुगल सेना औरंगजेब की जान बचाने की कोशिश में लगी हुई थी, तो दूसरी तरफ मराठे मारने मरने के लिए तैयार थे। मराठों ने मुगल छावनी में घुसकर कुछ इस तरह के कत्लेआम मचाया कि औरंगजेब अपनी जान बचाकर दम दबा के भाग गया। इस हमले में भले ही औरंगजेब की जान बच गई, पर पूरे मुगल साम्राज्य की नाक कट गई। मराठे यही नहीं रुके, अब मराठों ने मुगल छावनी के ऊपर के 2 सोने के कलश काटकर और इस अभियान को सफलतापूर्वक अंजाम देकर सिंहड़ किले को लौट गए। अगले दिन जब सुबह हुई तो औरंगजेब मुगलों की मौत का मंजर देखकर हैरान रह गया और कहने लगा, या अल्लाह, किस मिट्टी के बने हैं ये मराठे। ये ना थकते हैं, ना झुकते हैं, ना पीछे हटते हैं। इन्हें मिटाते मिटाते कहीं हम ना मिट जाएं। औरंगजेब इस दुख भरे हादसे से अभी बाहर ही नहीं आ पाया था कि तुरंत 2 दिन बाद मराठों का तूफान सीधा रायगढ़ किले पर जा धड़का। पर रायगढ़ किले को पहले से ही मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने घेरा बनाया हुआ था और मुगलों का खून निकाले बिना मराठों को कहां चैन आता था। इसलिए संताजी घोर पड़े और छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर बावलों ने मुगलों के इस घेरे को तोड़कर और जुल्फिकार खान की सेना को काटकर रायगढ़ किले पर भी कत्लेआम मचा दिया और मुगलों का बेशकीमती खजाना, घोड़े और 5 हाथी अपने साथ पकड़कर पन्हाला लेकर आए। इस तरह मराठों को जब भी मौके मिलते तो मुगल सेना को चीर के रख देते। जिस मुकरब खान ने छत्रपति संभाजी महाराज को छल और धोखे से कैद किया था, उस मुकरब खान को औरंगजेब ने 50,000 रुपए नकद देकर महाराष्ट्र के कोल्हापुर और कोकण प्रांत का सूबेदार नियुक्त किया। पर छत्रपति संभाजी महाराज के बदले की आग ने और संताजी धनाजी के तूफानी हमलों ने मराठों के अंदर भयंकर जोश भर दिया। इसलिए मराठों ने यह प्रण लिया, चाहे कुछ भी हो जाए पर उस मुकरब खान को जिंदा नहीं छोड़ना। और दिसंबर सन 1689 को मराठों ने मुकरब खान की विशाल सेना को घेरकर हर हर महादेव की गूंज के साथ काटना शुरू कर दिया। इस घनघोर युद्ध में अब संताजी घोर पड़े ने मुकरब खान को पकड़कर इतना जबरदस्त तोड़ा कि फाड़ देना चाहिए भाई, पड़े मुकरब खान की टुकड़े करने चाहिए कि मिले ना। मुगल सेना उसे जंगलों में लेकर भाग गई, पर मराठों ने मुकरब खान को इतना जबरदस्त तोड़ा था कि उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गई। गजब। इस तरह उस मुकरब खान को मारकर मराठों ने छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु का बदला लिया। संताजी घोरपड़े के साहस और शौर्य पर खुश होकर सन 1691 को छत्रपति राजाराम महाराज ने उन्हें मराठा साम्राज्य का सरसेनापति घोषित कर दिया। सरसेनापति बनते ही संताजी भाई रोवे खड़े हो रहे मेरे भाई, सल्तनत को बनाया देखो, और अपने साथ 15 से 20 हजार का मराठा लश्कर लेकर ये देखो कैसे रोवे खड़े हो रहे मेरे। जिसके बाद बुन्हारपुर, नंदुरबार, सातारा, कृष्णा नदी पार कर्नाटक जैसे एक के बाद एक मुगल इलाकों में मराठा साम्राज्य के जीत का डंका बजाया। औरंगजेब का दरबारी इतिहास का काफी खान संताजी के बारे में लिखता है, ज्यादा वीर योद्धा थे। मुगल सैनिक का मैं संताजी तो से देखो भाई मेरे रोमे खड़े हो रहे भाई, रोमे परिणाम निकलते थे। कांप रहा है शरीर। तो वो युद्ध में मारा जाता और दूसरा मराठों के हाथों कैद होता। एक भी मुगल सरदार संताजी घोरपड़े से युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता था। संताजी और घनाजी अपने युद्ध अभियान के दौरान जिस भी मुगल क्षेत्र में जाते वहां के शहरों के शहर तबाह कर देते। दोस्तों, काबुल, कंधार से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा हिंदुस्तान जिस औरंगजेब की हुकूमत से खौफ खाता था, वही औरंगजेब मराठों के डर से सह्याद्री के पर्वतों में इधर से उधर भागता फिरता था।
इतने बड़े मुगल बादशाह की लगाम मराठों के हाथों में थी। लगातार 27 साल मराठों ने औरंगजेब को इतना घुमाया, इतना दौड़ाया कि उसका जीना मुश्किल हो गया। अंत में मराठों के हाथों हो रही लगातार मुगलों की पराजय के दुख में वो नीच औरंगजेब तड़प तड़प कर मर गया। मराठा ने उसे कभी दिल्ली वापस नहीं जाने दिया, बल्कि इसी महाराष्ट्र की मिट्टी में उसे दफन कर दिया और हिंदुस्तान जीतने का उसका सपना सपना ही रह गया। पढ़ लेना कभी औरंगजेब का मृत्यु पत्र, सिर्फ एक ही हिंदू राजा का नाम आएगा, छत्रपति शिवाजी महाराज का मराठा साम्राज्य। इतने बड़े मुगल साम्राज्य का वजूद मिटाने वाले सरसेनापति संताजी घोरपड़े का आगे क्या हुआ, जानते हैं अगली वीडियो में। तो भाई मैं बता भी नहीं सकता कितना ज़्यादा अंदर से मैं प्राउडली फील कर रहा हूँ, क्योंकि और महाराणा प्रताप और राणा कुंभा जैसे महावीर योद्धा जब तक इस धरती पर थे, अधर्म के विरुद्ध लड़ते रहे, धर्म के लिए लड़ाई करते रहे। लेकिन कहीं पर अगर बात की जाए तो बात वो ये है कि कभी भी मुगल एक बाप के, जैसा कि आप बोल सकते हो, एक बाप के नहीं होते। तो सामने से कभी भी लड़ाई करते ही नहीं हैं और हमेशा से उनके उस संस्कार के पीछे पड़े थे, जैसे उनके पुराने रीति रिवाज होते हैं कि हम पीठ पर कभी वार नहीं करते, राजपूत जैसा कि ये करते हैं, वो पीठ पर कभी किसी के वार नहीं करते और निहत्तों पर वार नहीं करते, बूढ़े बुजुर्ग को नहीं मारते, ना ही औरतों को, ना ही बच्चों को मारते। लेकिन यही धर्म की आशा कभी भी आप मुगल से नहीं कर सकते, किसी भी आक्रांता से आप नहीं कर सकते। जहाँ पर महाराणा प्रताप और राजपूत, रतन रावल सिंह, पेशवा और ये हमारे छत्रपति शिवाजी, संभाजी, धनाजी, संताजी और राजा राम, शाहू जी, इतने भी योद्धा हैं, ये सब हमेशा स्वराज की कल्पना लेकर चलते थे और स्वराज में सब सिर्फ यही था कि सब धर्म के साथ आगे बढ़ें और सबको जीने का अधिकार हो और समान रूप से सबको शिक्षा और सब कुछ मिले। लेकिन उसी सपने को लेकर चलने वाले संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज को इस तरह की यातनाएं देकर मारा गया, संभाजी महाराज को। और बात की जाए औरंगजेब की, तो जब भी संताजी का आक्रमण हुआ, वहाँ से वो चोरों की तरह भाग गया मुंह काला करके। मतलब अपनी जान बचाने के लिए इंसान को इतना प्रिय है अपनी जान, इस कुत्ते को, ये कुत्ता बोल सकते हो आप और कुछ नहीं बोल सकते, इतनी इसको अपनी जान प्रिय है कि अपनी पूरी की पूरी सेना लड़ा देता, लेकिन अपनी जान पर आई तो भाग गया और वहीं संभाजी महाराज को कैद कर लिया और वो उनसे उम्मीद करता था कि वो उनके आगे झुक जाए। अब कुत्ते, क्या ही बोलूं मैं। अब नाली में कीचड़ मार नाली में ईंटा मारने से अपनी ही जबान गंदी होती है, इसीलिए मैं नहीं बोल रहा हूँ। बाकी ये मैं कहूँगा कि कभी भी न्यायपूर्वक युद्ध मुगल लड़ ही नहीं सकते, क्योंकि उनकी औकात ही नहीं है लड़ने वाली। अलाउद्दीन खिलजी ने हमेशा रतन रावल सिंह के पीठ पर ही वार किया है और रतन रावल सिंह राजपूत थे, वरना उसको उसी वक्त महल में ही गाड़ देते जहां पर उसने ये कल्पना की थी पद्मावती का चेहरा देखने की। लेकिन वो राजपूत थे, उन्हें हत्या पर वार नहीं करते थे, इसीलिए उसको बहुत ही इज्जत से वहां से भेजा। लेकिन कौन कितना पानी में है, कौन कितनी बाप का औलाद है, ये अलाउद्दीन खिलजी ने बताया था, उसने उनकी पीठ पर वार करवाया था। तो चलिए वीडियो को अंत करते हैं यहीं पर और मिलते हैं किसी और वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और बताना वीडियो कैसी लगी।